हेलो दोस्तों हेलो दोस्तों नमस्कार। आप सब लोगों के लिए मैं नवोदय का सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। 2021 11 अगस्त को 2021 को ये एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है और पेपर बहुत अच्छा था। मैं हिंदी मीडियम के मेरे पास पेपर है। यम सीरीज़ का आप देख सकते हैं कि यम सीरीज़ का ये पेपर है। तो हिंदी का है, ये 2 घंटे का पेपर था और 100 नंबर का था। 80 क्वेश्चन था। इस पर हम देखेंगे कौन कौन सा सही है और कौन गलत है। तो कोशिश करेंगे कि इसको देख सकें हम। फिर आगे बढ़ते हैं और आप सब बताइएगा इसका कितना रिस्पांस है, कौन कितने क्वेश्चन किया है, इस बारे में आप लोग ज़रूर सूचित करिएगा। पहला क्वेश्चन है यहाँ मानसिक योग्यता परीक्षण का पहला क्वेश्चन है। जिस बच्चे का है उसने 36 इसमें सही किया है। तो पहला क्वेश्चन है, इसमें 4 आकृतियाँ दी गई हैं। तो इसमें एक ही तरीके से सभी आकृतियाँ हैं जो उसमें हैं। इसमें देखना है कौन सी संगत संख्या के सामने वृत्त को काला करें। इसमें से चेक करना है कौन सा असंगत है। बाकी इसमें से 3 संगत हैं। तो आप देख सकते हैं पहली वाली आकृति आप देख सकते हैं कि ये त्रिभुज जो है अंदर की तरफ है, ये त्रिभुज भी अंदर की तरफ है, ये त्रिभुज भी अंदर की तरफ, ये त्रिभुज बाहर की तरफ है। और ये ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घड़ी के उल्टा तरीके से ये सब घूम भी रहे हैं। ये भी घूमा तो है एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन जो है ये उल्टा है, इसलिए ये ऑप्शन जो है पहले का डी गलत है। तो यही सही ऑप्शन है। तो दूसरे में देखेंगे TIC, मतलब TIC, सी है लास्ट में, फिर ये सी उठ के उस तरफ चला जाएगा। या समझ लीजिए कोई घड़ी इसे रोटेट कर रही है अंदर अंदर ऐसे गोलैया में। सी नीचे से ऐसे उस तरफ से होते हुए अब सबसे पहले आ जाएगा। देखो आ गया, टी इधर आ गया। फिर अगली बार सी बीच में आ जाएगा, यहाँ सी बीच में आ जाना चाहिए। फिर लास्ट में सी फिर लास्ट में चला जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। इसमें TEC जो है पहले आ गया। जैसे इसमें सी पहले चला गया था, अब अगली बार आई पहले आ जाना चाहिए था, आया ही नहीं। अगली बार टी इधर चला जाता, सी बीच में आ जाता, फिर टी देखो। तो इस तरह कैसे होना चाहिए, लेकिन यही ऑप्शन जो है गड़बड़ा रहा है। इसी की वजह से ये ऑप्शन जो है गलत है। इसमें ई भी है, इसमें देखो TIC, CTI और ITC है। इसमें डी में जो है ऐसा नहीं है, इसमें TEC है। तो सीधा सीधा सा ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। इसमें 3 बिंदियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में इसमें भी 3 बिंदियाँ हैं। तो एक इधर है और एक ऊपर तरफ है, ठीक है। एक ये है, एक ये है। तो यहाँ इस 4 हैं, ऐसे इधर भी 4 है। सी वाले ऑप्शन में देखिए, इसमें क्या है कि 4 है और ऊपर 3 है। डी वाले में 2 है, 2 है। तो इसमें 4 और 3 इसमें कम है, प्लस कम है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा तीसरे का सी हो जाएगा, ठीक है। चौथे का देखिए, चौथे का इसे PQRS ऐसे घूम रहा है, ठीक है। PQRS ऐसे घूम रहा है। और इसमें देखिए PQRS इसमें ऐसे घूम रहा है, इसमें भी ऐसे घूम रहा है। देखेंगे आप PQRS इसमें भी ऐसे घूम रहा है। तो ये 3 इधर घूम रहे हैं और एक क्लॉकवाइज घूम रहा है, 3 एंटी क्लॉकवाइज। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए उनका ऑप्शन, इसका डी हो जाएगा, इसका सी हो जाएगा, इसका भी सी हो जाएगा और इसका ए हो जाएगा। 5वें नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। ये 5वां नंबर का क्वेश्चन है। इसका 5वें का देख, इसको जैसी प्रश्न आकृति है सेम वैसे उत्तर आकृति हमें पता करनी है। तो आप मिला सकते हैं। इसमें डी ऑप्शन का जो है सेम एज इट इज़ उत्तर आकृति मिल रही है। इधर ब्लैक है, इधर भी ब्लैक है। इसमें इधर ब्लैक तो है, लेकिन आकृति में देखिए ये उल्टा हुआ है, तो इसलिए ये आकृति सही हो जाता है, सेम एज इट इज़। 6वें नंबर का देखिए, 6वें नंबर में भी देखेंगे अगर ध्यान से, तो सी आकृति इसकी मिलेगी। क्योंकि जो है यहाँ प्लस माइनस है और माइनस प्लस है, इन्हीं प्लस माइनस माइनस प्लस है और किसी में नहीं है। इसमें ये अगर जिसने डी मारा होगा तो इसमें गुणा है, वो प्लस नहीं है। गुणा माइनस है, माइनस गुणा है, ना कि प्लस माइनस है।
तो ये थोड़ा इस तरह से सी ऑप्शन हो जाता है। 7वें का एज इट इज़ हमें खोजना है तो ये भी सी ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ देखो क्रॉस क्रॉस है, तो इसमें क्रॉस क्रॉस तो है लेकिन 3 है, तो एक यही है जिसमें 2 क्रॉस हैं सिर्फ, और किसी में ऐसा नहीं है, और एक जैसे सेम एज इट इज़ मिल रहा है। तो सीधा से सीधा बहुत सरल था इसमें ढूंढना इसको। 8वां का देखिए, 8वां भी ढूंढना सरल है। यहाँ प्लस है तो ये 2 लाइन खींची है, ये की ही हो सकता है, और ये कि ये मतलब बी या सी तो हो सकता है। तो किस में बी और सी में से कौन होगा? तो इसमें देखो ये जो गोला इसमें 2 लाइनें खींची हैं लेकिन उसमें एक है तो एक खींचा जाएगा, ठीक है। और यहाँ जैसा जैसा है इसे सी में है, सेम सी ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। 9th का देखिए, इसमें आपको ढूंढना विलुप्त आकृति ढूंढनी है। इसमें कौन सा विलुप्त हुआ है देखिए, एक ऐसे आपको चाहिए था तो सी ऑप्शन में देखिए मिलाइए, उसी में है, सीधा सा सीधा सी हो जाता है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। 10वें का देखिए, 10वें में आपको जैसे ही आकृति इसमें मिलानी है तो एक यहाँ सर्कल होना चाहिए, तो डी ऑप्शन में एक यहाँ छोटा सा सर्कल है, और इन दोनों लाइनों को क्रॉस करते हुए यहाँ जुड़ना चाहिए, और एक लास्ट में भी यहाँ एक सर्कल होना चाहिए, एक यहाँ सर्कल होना चाहिए। तो यहाँ भी इसमें डी ऑप्शन में सर्कल है, तो ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाता है। 11वां नंबर का क्वेश्चन देखिए, ये भी एक तरह से क्लॉक वाइज चल रहा है, तो बी ऑप्शन इसका जो है सही हो जाएगा। गुणा प्लस है तो सेम जैसे इसमें है उसे देखो दूसरे कॉलम में पहले कॉलम, दूसरे कॉलम, तीसरे कॉलम में जैसा है सेम वैसे चौथे कॉलम में भी आना चाहिए, तो ऑप्शन बी में है सेम इट इज। 12वें का क्वेश्चन देखिए, बहुत ईजी है। 2 ठे से भरना है, यहाँ भरा जाएगा और ये 2 इधर भरने हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शन बी जो है सही आंसर होगा। 13वें में देखिए, 13वें में ऑप्शन बी होगा। अगर आप ध्यान देंगे तो 13वें में का ऑप्शन क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। कैसे आ जाएगा आप देख लीजिए, ये भी एक तरह से ऐसे मुड़ ऐसे उधर खसक रही है और फिर नीचे से ऐसे सर्कुलेट होके वापस आ रही है। तो यहाँ देखोगे ये जो पहला है ये दूसरे वाले में देख रहे हो पहले पे आ गया, नीचे सबसे चला गया, यानी खसक के इसे रोटेट करके नीचे आ गया है। फिर ये देखोगे दूसरे में दूसरे नंबर पर आ गया है, तो लास्ट इस तीसरे में कहाँ आएगा? पहले नंबर पर आएगा। पहले नंबर कौन कौन है? बी और डी में है, ठीक है, बी और डी में है। लेकिन उसी तरीके से और सब ये भी रोटेट करेंगे तो इसका तीर का मुँह देख रहे हैं इधर है, तो बी ऑप्शन ही हो जाएगा, ठीक है। 14वें नंबर का क्वेश्चन, ये जो तीर का मुंह है देखोगे ऊपर वाले खाने में, अगली बार इस खाने में आ जाएगा, फिर इस खाने में, फिर इस खाने में, ऐसे एक पारी पर बजाएगा। तो इसमें देखो दूसरे खाने पर आ गया, फिर इसमें तीसरे खाने पर आ जाएगा, तो अगली बार चौथा खाना पर आ जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाता है। 15 का देखिए, एक ये था नीचे जैसे आया तो एक और जुड़ गया इसमें साथ, फिर उधर गया तो 2 जुड़ गया, फिर और ऊपर जाएगा तो इसमें 3 जुड़ जाएगा, तो 3 किस में है? इसी में है, ठीक है। तो सब में ए में भी है और बी में भी है, ठीक है। सी में डी में जिनमें जो रंगाई हुई है ऊपर वाले की उसकी रंगाई सही नहीं है, तो इसकी बी वाले की रंगाई वो सही है। 16 नंबर का, एक तीर ऊपर है एक नीचे आ जाता है, फिर एक तीर ऊपर है और ये नीचे है, तो अगला तीर जब आता है तो नीचे आता है। इसी तरह से ऑप्शन बी में देखिए, एक ऊपर है एक नीचे है, एक तीर नीचे है, तो अगला जो आएगा अगर ये वाला तो ऊपर जाएगा, पलट जा रहे हैं, तो ऑप्शन बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप देख ही सकते हैं कि इसका नंबर सी है, इसका भी सी है, तो इसका बी है। ज़्यादा से ज़्यादा सी और बी के ही आंसर आए थे, ये भी देखने वाली बात है। 17 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 17 नंबर का जो क्वेश्चन है ये बी और ये इसमें बी उसका प्रतिबिंब है, तो ई इसी तरह ई का प्रतिबिंब किस में है? ए में है, ये ऑप्शन ए सही हो जाता है। एक तरफ दोनों तरफ मुँह करके देख रहे हैं। उसी तरह से 18 नंबर का क्वेश्चन भी सेम है। अगर इसमें बस खाली घूम गए हैं, तीर ऐसे पलट गई है उस तरफ, और ये इसका तीर इसमें देखोगे अगर इन दोनों का, तो तीर खाली पलटे हैं एक दूसरे के, तो इसमें भी एक दूसरे को क्या करेंगे? पलटेंगे, तो ऑप्शन नंबर सी में ही पलटने वाला कहानी है।
19 नंबर में देखेंगे तो ये सर्कल है, सर्कल में इसे 2 लाइनें खींची हैं, तो अगले वाले में भी सर्कल है, और सर्कल में इन दोनों लाइनों को 90 डिग्री पर ऐसे और ऐसे करके 90 डिग्री ऐसे ऐसे करके रख दिया गया है, और उसके बाद उसमें गोला भर दिया गया है क्योंकि ये गोला था। अब अगले वाले में देखिए ये चौकोर है, गोला नहीं है, लेकिन डंडियाँ वो दिए हुए हैं, जिन डंडियों को आप ऐसे ऐसे और ऐसे कर सकते हैं। और उसके बाद उसमें गोल करने के बाद देख रहे हो गोला गोला भरा गया था, लेकिन इसमें क्या है, ये चौकोर के अंदर है, तो इसमें चौकोर चौकोर भरा जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में है। 20वां क्वेश्चन देखिए। 20वें क्वेश्चन में इसमें जो रंगा वाला भाग है देखो पंचभुज जैसा दिख रहा है, तो इसमें देखो पंचभुज है, तो इसी तरह जो रंगा हुआ भाग त्रिभुज है, तो त्रिभुज ही उसका नीचे होके बाहर आएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। 21 नंबर का ऑप्शन नंबर बी होगा, यही घुसाने पर घुसेगा क्योंकि ऊपर से वो सब है। 22 नंबर का बी होगा, ठीक है। 23 नंबर का डी होगा, ध्यान से अगर देखेंगे तो ये उसको जोड़ता हुआ, और इसकी लंबाई जो है यहाँ पर जो लंबाई है वो ज़्यादा है, लेकिन इसमें जो है कम है, इसलिए ये बी नहीं होगा, डी होगा। 24 का देखोगे तो सी सीधा सीधा सा चला जाएगा। इसी तरह 25 में देखिए, 25 ये मिरर इमेज को ऐसे सीधा शीशे पे ऐसे इसको ऐसे पलट के रख दिया जाता है। अगर आप पलटोगे ध्यान से अगर देखोगे तो ये डी है, जब इसको उठा के इसे मिरर पे ऐसे पलटा जाएगा, अगर मिरर की तरफ ऐसे पलटा जाएगा तो डी सबसे पहले मिरर की ही तरफ आएगा, उल्टा आएगा। कभी भी आप प्रैक्टिस करके देख लीजिए। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यही सही हो जाएगा। इसी तरह 26 का भी क्वेश्चन मिरर में अगर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी सीधा सीधा सा आता है, कोई नहीं आता है, ठीक है। 27 नंबर का ए होगा, ये भी मिरर इमेज देख ही रहे हो, खाली उस पर पलट करके सुपर इम्पोज करना है। 28 का देखिए डी आएगा, मिरर इमेज देख रहा है, देखो वही मिरर इमेज होती है, सेम एज इट इज मिलना चाहिए। अब 29 का ये कटिंग पेपर है। कटिंग पेपर में यहाँ देखिए, इसमें यहाँ एक कट मारा है, यहाँ एक कट मारा है, वही कट यहाँ जो ये कट मारा है वही कट अगर ऐसे मारा गया है, तो हर जगह ऐसे रहेगा, एक यहाँ जाएगा, एक यहाँ जाएगा, एक यहाँ जाएगा, तो ऑप्शन ए जो है सही हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। 30 का कौन सा सही होगा? 30 का देख लीजिए, ये भी सर्कल मोड़ा गया, सर्कल ही सर्कल भरा जाएगा जब खोलेगा तो, ठीक है। 31 का देखिए, 31 का सी होगा। उसी तरह 32 का भी मोड़ेंगे तो क्या बनेगा? सी बनेगा। बाहर इसमें साफ ही साफ है, बाहर कोई कटिंग काटी ही नहीं गई है, तो कटिंग होगी कैसे? जो भी कटिंग होनी होगी उसको अंदर ही अंदर होगी, तो ऑप्शन सी जो है आसानी से हो जाता है। 33 नंबर का इसको जोड़ना है, इस आकृति को जो कट आउट है जोड़ा गया है उसको जोड़िए, तो ऑप्शन नंबर ए में आ जाएगा। इसको भी जोड़ेंगे, ध्यान से देखिए, ये त्रिभुज है और ये दोनों एक ऐसे और एक ये सब जुड़े गए हैं उसमें, तो ऑप्शन नंबर बी जो है हो जाता है, इसका ए था ही। इसी तरह ये 35 का भी ए हो जाएगा। ये जो दोनों पंचभुज हैं यहाँ और यहाँ, ठीक है, यहाँ और यहाँ पंचभुज जोड़े गए हैं, ये जो दोनों इसमें त्रिभुज हैं वो त्रिभुज यहाँ और यहाँ जोड़ के बने हैं, और ऐसा किसी में नहीं है, इसीलिए ए आंसर यही हो जाता है, ठीक है। और इसको भी उसी तरह से ऑप्शन नंबर ए, इसमें सारे त्रिभुज इसमें मिल रहे हैं। 37 का देखिए, 37 का इसमें ढूंढना है वी किस में है, तो वी सिर्फ ए ऑप्शन में है और ये है, ये जगह पर है, और किसी में ऐसा नहीं है जिसमें और वी दिख जाए, ठीक है। 38 का ये होगा, सीधा सा सीधा इसी में बी बना हुआ है और किसी में नहीं है। 39 का भी होगा, 39 का भी होगा, क्योंकि इसी में ऐसा है, जो ये और ये और ये ऐसे बना हुआ है, और इधर भी देखोगे ऐसे 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 बना हुआ है, तो ऐसा सिर्फ इसमें है, इसी में ही है। अगर इसको देखोगे, इसको
अगर इसको देखोगे ऐसे आने का तो वो नहीं माना जाए क्योंकि वो बहुत बड़ा है। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका ए है, इसका ए है और इसका जो है बी ऑप्शन हो जाएगा। इसी तरह 40 का ए ऑप्शन हो जाएगा। इसमें ढूंढोगे तो सारी वो मिलेगी, ऐसे करके आएगा, ऐसे और ऐसे चला गया है। ठीक है, ऐसे 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 ये गया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इसका ऑप्शन नंबर बी होगा और इसका ए होगा और इसका भी ए होगा। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। ये अंकगणित का क्वेश्चन जो कि बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका सॉल्यूशन है एक मैच का आधा घंटा यानी 30 मिनट का 1/10 भाग। जब भी आप सॉल्यूशन करेंगे 30 मिनट का 1/10वां भाग जब भाग देंगे 10 तिहाई 30 से कट जाएगा तो यानी 3 मिनट आ जाएगा। तो इस तरह से ऑप्शन 3 मिनट 3 मिनट ये इसको सॉल्व करोगे। ये तिरछा ऐसे जो है इसको एक्स स्क्वायर बना लेगा तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा और इधर 25 और मल्टीप्लाई 196 है जिसका वर्गमूल निकालना है। अगर वर्गमूल निकल गया जोड़ा पेयर बना के प्राइम फैक्टर से गुणनखंड विधि से, ठीक है, तो आंसर 70 आ जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 43 वो भी बहुत ईजी है, उसमें कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 43 में बस आपको 844 400 में से 7500 सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ ऑप्शन आएगा 9 से आएगा। अब इस 9 से को ये 9 से हमें लाभ मिल गया, 9 से गुणे 100 उसके बाद बटा क्रय मूल्य कितना है ये है। अब इसको अगर आप काटेंगे ये 200 से कट गया है और इसको आप काटेंगे 75, इसको काटेंगे इसे किसी से भी संख्या से 15 से 15 छक्कर 90 60 आ गया और 15 पचे 75 5 से अब 60 है बटा 5, इसको 5 12 में 60 आ जाएगा तो यानी 12 आंसर आएगा। तो सी ऑप्शन सही हो जाता है। इसका बी है, उसका ए 44 का सी ऑप्शन सही होगा। अब देखना 44 कैसे लगाओगे। 44 माना, इसको मानना पड़ेगा, माना अंकित मूल्य कितना है यक्स है, माना अंकित मूल्य कितना है यक्स है। अब कह रहा है अंकित मूल्य का 3/4 में खरीदता है, यानी यक्स का 3/4 में खरीदता है। अगर ऐसा है ये हो जाएगा 3x/4, यानी क्रय मूल्य हमें मिल गया 3x/4, तो 3x/4 हमें क्रय मूल्य मिल गया। और विक्रय मूल्य क्या है, अंकित मूल्य से 20% अधिक है। ठीक है, 20% अधिक है तो हम विक्रय मूल्य से 20% अधिक पर बेच देता है, अंकित मूल्य से 20% अधिक पर बेच देता है। अंकित मूल्य x था, x का 20% निकालेंगे, x का 20% निकाल के उसमें x जोड़ देंगे। अंकित मूल्य का 20% जब निकालेंगे तो इससे निकल जाएगा प्लस x जोड़ देंगे, ये कट जाएगा, 20 पंजे 100 हो जाएगा, 5x/5 हो जाएगा। तो अब कुछ ऐसे इक्वेशन बन जाएगी, x/5 हो जाएगा प्लस x हो जाएगा। इसको जब जोड़ा जाएगा 5 1 5 और 1 6x/5 आएगा जो कि यह विक्रय मूल्य आएगा। ठीक, इस तरह से सॉल्व करने पर इक्वेशन से तो ऑप्शन नंबर सी आ जाता है 44 का। 45 का बी आता है, 46 का बी आता है, 46 का बी आता है, 47 का 30 आएगा। इसमें परिमाप निकालना है। परिमाप होता है सभी भुजाओं का योग। इसमें कर्ण और लंब दिया हुआ, लंब और आधार दिया हुआ है, उसमें कर्ण निकालना है, उसके बाद जोड़ देना है। तो कर्ण आएगा 13 सेंटीमीटर, तो 13 सेंटीमीटर कर्ण आएगा क्योंकि 12 बरहम 144 और 5 पचे 25 घटाए हो, इसको जोड़ दोगे तो 169 हो जाएगा और 169 का वर्गमूल कितना है 13, तो 13 और उसके बाद ये सब 12 जोड़ेंगे तो डी आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाता है और इसका बी हो जाता है। 48 का बी हो जाएगा, इसको भी भाग देना है। 49 का डी हो जाएगा और 50 का सी हो जाएगा। अगर इसमें किसी भी क्वेश्चन को एक्सप्लेनेशन सही से चाहिए तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। 51 का सी आ जाएगा, 51 का सी हो जाएगा।
ठीक है। 52 का सी हो जाएगा, 52 का सी हो जाएगा, 52 का भी सी होगा, तो सी हो जाता है। और उसके बाद सी हो, ये भी हो जाता है। इसका बी आंसर है, उसका डी है, 54 का डी है, 55 का भी सी है, 55 का भी सी है। इसका ऑप्शन भी सी है, इसका डी है, ठीक है। इसका भी ऑप्शन सी है, इसका भी सी है, ठीक है। इस तरह से सबके ऑप्शन है। 56 में जो है ऑप्शन सी होगा, 56 में ऑप्शन क्या होगा, सी होगा, ठीक है। 57 में ऑप्शन ए होगा। टिक लगे हुए हैं, जो मार्क्स जिस पर टिक लगे हैं वही उसका आंसर है। 58 में देख रहे हो बी ऑप्शन पे लगा हुआ है, 59 पे देख रहे हो 50 पे लगा हुआ है, एंड 60 पे 6 घंटा 15 मिनट का समय लगा है। अगर इसको निकालना है, सुबह रेलवे दिल्ली से 8:15 पे पहुंची है और 2:30 पे, 2:30 को हम कहते हैं 14:30, 14:30। अगर इसमें आप 8:15 को घटा लेते हैं, 8:15 को घटा लेते हैं तो 8 से 14, 6 घंटा 15 मिनट आएगा। तो 6 घंटा 15 मिनट ऑप्शन किस में है, बी में है। ये है हिंदी है, भाषा परीक्षण है। इसमें अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, 3, 4 दिया हुआ है और इसको पढ़ के सारे आंसर निकालने हैं। हम संबंध कैसे रह सकते हैं, संतुलित भोजन और व्यायाम करके जो है संतुलित रखा जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, ठीक है। 62 फल और सब्जियां पढ़ने के बाद पता चलता है। 63 शहर स्वस्थ रहने के लिए हमें क्या अधिक पीना चाहिए पानी हो जाएगा। 64 कौन सा व्यायाम करके सबसे अच्छा, ये सैर करना और साइकिल चलाना। सक्रिय मतलब होता है निष्क्रिय। ये भी बहुत सरल था। शरद ऋतु, अगर यहाँ देखोगे शरद ऋतु और गर्मी, शरद ऋतु गर्मी और जाड़े के बीच के मौसम में आती हैं। ग्रीष्म और जाड़े के बीच शरद ऋतु आती है, ग्रीष्म शरद ऋतु आती है। तो शीत, इसे कहते हैं शीत, सी ऑप्शन। तो 67 शरद ऋतु में निम्नलिखित में से क्या परिवर्तन हो सकता है। दिन छोटे होते हैं, दिन बहुत गर्मी पड़ती है, दिन बड़े होते हैं, अधिक दिन बहुत छोटे होते हैं। ये भी गलत हो गया है, इसमें बहुत गर्मी होती है, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। तो इसमें बहुत गर्मी होती है, जिसमें कहीं नहीं लिखा गया है। 66 का सी होगा और 67 का बहुत परिवर्तन होते हैं, जिसमें दिन क्या होते हैं, छोटे हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। 68 का बी होगा, इसमें कोई नहीं शक है। 69 में ए होगा, एकत्र भोजन। 70 बिच्छी होती है के लिए दूसरा शब्द है ढकी हुई, ऑप्शन नंबर सी। उत्साही शब्द का है बहुत प्रसन्न, ठीक है। दीपक और उसके चचेरे भाई बहन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बी। उसके बाद यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद 74 में गांव में पिकनिक मनाने गए थे, सी हो जाएगा। 50,000 ने दीपक को दिखाया कि चावल कैसे उगाते हैं। रस्सा रस्सी एक खेल है, ऑप्शन सी हो जाएगा। 77 का सी हो जाएगा। 78 का सी होगा। 79 का बी होगा, 79 की बी होगा। और 80 का साथ साथ संगठित संगठन जिससे भी लिया जाए, ऑप्शन ए हो जाएगा। इस तरह से 80 क्वेश्चन सारे कर दिए गए हैं, जिसको आपको सॉल्यूशन करना है। तो आप इसको देख सकते हैं, इसका बी होगा। एक बार फिर देखते हैं, इसका भी बी होगा, इसका भी बी होगा। यहाँ सी है और यहाँ डी है, यहाँ सी है, यहाँ सी है, ठीक है। यहाँ सी है, हार की जाती है, टीम जो बीच के रखे पास करती है हार जाती है, बी, ठीक है। संगीत शब्द का अर्थ है ए ऑप्शन। तो आप सबको ये देख